नमस्कार, समय की ताकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश सिसोल। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं जिला जींद हल्का नरवाना के ग्राम पंचायत दबलैन में। आज हमारे साथ भावी सरपंच पद के उम्मीदवार हैं जसबीर दबलैन जी। इनसे हम जानकारी लेंगे कि इनका जो राजनीतिक उद्देश्य है वो क्या है, क्या सोच लेकर ये जनता के बीच में आए हैं और आज से पहले इनकी जो कार्यशैली रही है, जनता का जो प्यार दुलारी है किस प्रकार से प्राप्त कर रहे हैं, सामाजिक जो इनके कार्य आज तक रहे हैं वो क्या है, तो जानकारी लेंगे भाई जसबीर से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है आपका समय की ताकत न्यूज की। थैंक यू जी। तो सर बताना चाहेंगे कि आपका जो राजनीतिक उद्देश्य है वो क्या है, क्या सोच लेकर आप राजनीति में आए? मेरा राजनीतिक उद्देश्य है, जो गांव में सबसे बड़ी बात होती है भाईचारा, सभी भाईचारे को एक करके आगे बढ़ना और इसके विकास के लिए जो भी पॉसिबल हो सकता है, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, जो भी विषय है उन विषयों को गांव में एक करना और आगे बढ़ना। और खासतौर से जो एससी समाज है, एससी समाज की यहाँ बहुत सी समस्या है, जिससे मेन समस्या है एससी समाज की पानी निकासी और जो पीने का पानी है वो बिल्कुल ना के बराबर आ रहा है। ये हमारी मेन समस्या है गाँव की, जो एससी समाज के लिए। और जो स्वर्ण समाज है उसके लिए हमारी समस्या है गाँव की सफाई और उनकी व्यवस्था बनाने। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। तो सर इसके अलावा मुख्य एजेंडे आपके क्या क्या हैं और क्या क्या अपने गांव के लिए विकास के कार्य आप करना चाहते हैं? मेरा जो मुख्य एजेंडा है, सबसे पहला एजेंडा है गांव में जो इस गांव की सफाई की व्यवस्था वो चरमराई हुई है। उसके बाद जो पीने का पानी की समस्या, इस गांव में बहुत ही भयंकर पानी की समस्या है और उससे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। यानी कि इस गाँव में, मेरे गाँव में आप कैंसर के लगाओ तो कैंसर के दिन प्रतिदिन मरीज बढ़ते जा रहे हैं और उसकी जो समस्या बाहर से आती है कि पानी, पीने का पानी इस गाँव में ना के बराबर है और है वो भी समय पे नहीं आ रहा जी। वो कोई भी कारण हो सकते हैं गांव के। उस मेरा गांव का पहला एजेंडा होगा सरपंच बनते इस गांव में पानी की सप्लाई को बिल्कुल अच्छे तरीके से बहाल करना। उसके लिए मेरा मेन फोकस है पानी, उसके बाद सफाई और फिर जो भी गांव के मूलभूत सुविधाओं की जरूरत होगी उस सभी को पूरा किया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है जसबीर जी आपकी। तो सर आपके गाँव की कुल वोट आबादी, कुल वार्ड कितने हैं? मेरे गाँव में 15 वार्ड है और कुल आबादी लगभग 7,500 के लगभग है और वोट लगभग 4,000 के जी। तो सर जैसे अभी आपने बताया है कि आपके जैसे आज के युवाओं की अगर बात करें, युवा शक्ति की अगर बात करें, जैसे आज का युवा है वो नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित है, तो युवाओं को नशे से रोकने के लिए किस प्रकार की आपकी प्राथमिकता रहेगी? ऐसा है, देखो सर, मेरे गांव में जो युवाओं की बात है नशे की तरफ, उसका बहुत कम ही रुझान है, क्योंकि हमारे गांव के शहर नज़दीक होने के कारण बच्चे पढ़ते बहुत हैं। लेकिन युवाओं के लिए जो मेरी एक अच्छी सोच है, मैं गाँव में कोचिंग सेंटर, अच्छे लेवल पर कोचिंग सेंटर और आप एक लाइब्रेरी की व्यवस्था करना चाहूँगा, जिससे मतलब पैसे की बर्बादी ना हो, गांव में बच्चे अपनी तैयारी कर सकें और अपने जो प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ें। बिल्कुल सर। तो सर जैसे 2008 में सरकार का भी नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस आंदोलन को, इस मुहिम को आप कहाँ तक लेकर चलना चाहते हैं? और जैसे आज बेटियां पढ़ भी रही हैं और बढ़ भी रही हैं, लेकिन उसके बाद भी आज बेटियां अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं, तो सर बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए आपकी क्या सोच है? ऐसा है सर, इस विषय में हमारे गांव पहले से ही बहुत जागरूक है। हमारे गांव की लगभग 70% लड़कियां पढ़ती हैं और जो अनुपात की आप बात कर रहे हैं, हमारे गांव का जो लिंग अनुपात है वो बहुत अच्छा है जी। इस विषय में हमारे गाँव में आप मान लीजिए, मतलब जो लड़कियाँ हैं वो टॉप लेवल पे, हरियाणा लेवल पे टॉप किया है उन्होंने, नेट भी टॉप किया है और जो लड़कियों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पढ़ने का जो है वो काफ़ी आई है और बहुत लड़कियों को जॉब भी प्राप्त हो जी। तो सर जसबीर जी, जैसे कोरोना महामारी के चलते आज शिक्षा का जो स्तर है बहुत ही डाउन चला गया है, तो शिक्षा के स्तर को उच्च लेवल पर लेकर आने के लिए क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी, किस प्रकार के कार्य रहेंगे? हमारे जो ग्रामीण लेवल की बात कर रहे हो, ग्रामीण लेवल पे जो हमारा सरकारी स्कूल में, उसमें सुधार की काफ़ी जरूरत है। हाँ जी। उसके सुधार के लिए जो भी सरकार की मदद लेके जो भी उपाय हो सकते हैं वो किए जाएंगे। और मेरे अगर हम सरपंच बनते हैं, हमारे सरपंच बनने के बाद हर बच्चे की, हर टीचर की उस पंचायत लेवल पे संभाल होगी, उसकी ये देखा जाएगा कि बच्चा स्कूल जा रहा है, टीचर आ रहा है। तो इस विषय में कुछ करने की जरूरत भी है, क्योंकि एक साल बच्चे पीछे पिछड़ चुके हैं, एक साल के, तो उसको तो इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। उसमें एक्स्ट्रा क्लासेस की जाए, टीचर से अनुरोध करके, या कैसे भी किया जाए, जो भी पॉसिबल होगा वो सब किया जाए। बिल्कुल सर। तो सर जैसे चुनावी सरगर्मियाँ शुरू हैं और आज सरपंच का इलेक्शन भी नज़दीक है, पंचायती राज का इलेक्शन नज़दीक है और जिला परिषद की, ब्लॉक समिति की अगर बात करें तो सभी इलेक्शन नज़दीक हैं जी। तो सर बहुत से राजनेता की अगर बात करें, नेताओं की अगर बात करें, जैसे युवा नेता हैं, तो युवा नेता ही अपने युवाओं साथियों को नशे की तरफ धकेल रहे हैं, उनको नशा वितरित करते हैं ताकि वोट हासिल की जा सके। तो ऐसा क्यों है सर, इस प्रकार की मानसिकता क्यों बनाई हुई है? ये मानसिकता है ना जो बिल्कुल पीछे चली है, रूढ़िवादी विचार है। अगर आप अपने वोट लेने के लिए युवाओं को रोज नशे की तरफ धकेल रहे हैं, ये आपकी अच्छी सोच है।
युवाओं को नशे से बचाना चाहिए। वोट तो एक आने जानी चीज़ है, आज कोई सरपंच बनेगा, कल आने वाले टाइम में कोई बनेगा, लेकिन मेरी अपनी एक सोच है, अगर मैं इस गांव का सरपंच बनता हूँ तो नशे से दूर रखने के लिए जो भी पॉसिबल कदम है उठाएगा। बिल्कुल। शहरों की तरह किस प्रकार से चमकाया जा सकता है? ऐसा है सर, गाँव को शहरों की तरह चमकाने में तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा, हाँ जी, लेकिन क्योंकि अभी तो गाँव से शहरों की ज़्यादा स्थिति में खराब है, हाँ जी, वहाँ ज़्यादा स्थिति खराब है। गांव में फिर भी ठीक स्थिति, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा भी ध्यान दिया जाए, गांव के लोग बहुत जागरूक भी हैं और बहुत मेहनती भी। सिर्फ उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता है, अगर हम उनको मोटिवेट कर पाए तो गांव तो ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो सर जैसे हमने आपके गांव में राउंड लगाया है, तो गांव की जनता, बहुत सी जनता आपको चाहती है, बहुत सी जनता ने अब की बार ठाना है कि अब की बार आपको सरपंच पद का उम्मीदवार बना दिया जाए, गांव की भागदौड़ आपके हाथ में दी जाए। तो सर इस प्रकार की सोच किस प्रकार से पैदा की है अपने ग्रामवासियों के प्रति? इस प्रकार की सोच के लिए देखो, जो भी है हमारा जो परिवार है, पूरा परिवार, उसकी तरफ से शुरू से ही एक लगन रही है। जो मृताओ रामकृष्ण पहलवान जी थे, वो गांव के एक सामाजिक व्यक्ति थे, उससे पहले वो एक पहलवान थे। तो हम शुरू से ही पूरे गांव से अटैचमेंट रखते हैं और गांव की हर व्यक्ति की मान सम्मान करते हैं, और हम मान सम्मान करेंगे तो उसी मान सम्मान का ये फल है कि लोग हमारा भी मान सम्मान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर पूछना चाहेंगे कि वोट का जो अधिकार है किस सन में और किस महापुरुष द्वारा दिया गया था और किन को दिया गया था? सबसे पहले हमारा जब से भारत आज़ाद हुआ है, हमारा संविधान लागू है, उसके बाद से जो वोट का अधिकार हमें प्राप्त हुआ है, पहले कुछ आदमियों को था ये, लेकिन धीरे धीरे जो सन, तो शायद अब मेरे ध्यान नहीं है कि किस सन में शुरू हुआ है, लेकिन 18 साल का जो वोट का अधिकार दिया गया था, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए दिया गया था। और उस वोट का अधिकार बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी लोभ लालच के, मैं उम्मीद करूंगा कि पूरा गाँव के व्यक्ति 100% अपने इच्छा अनुसार करें, जो उन्हें अच्छा लगे उसको वोट डालें। जी बिल्कुल। तो सर आज हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने गांव की जनता से किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे? और जैसे रविदास जयंती नज़दीक है, रविदास पर्व नज़दीक है, तो किस प्रकार का बधाई संदेश ग्रामवासियों को देना चाहेंगे? ऐसा है जी, देखो, जो महापुरुष हुए, जो हमारे गुरु हैं, गुरु रविदास है, गुरु जो, वो तो एक महान आत्मा है। वो सभी गांव की, पूरे प्रदेश की, और मैं तो कहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड की, उनका का सभी को मान सम्मान करना चाहिए और सबको नतमस्तक होना चाहिए। और जो उनका पर्व है वो तो एक बहुत ही हर्षोल्लास से सबको मनाना चाहिए। जी, तो क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? मैं सभी से अपील करूंगा कि पूरा एक गांव होकर जो भी महापुरुषों की जयंतियाँ हैं, उनमें गुरु रविदास जी हैं, गुरु वाल्मीकि जी हैं, कोई भी है, उनका सबका मातृमान सम्मान करें और उनको सारा गाँव मिलकर बनाए। बिल्कुल, धन्यवाद सर। बहुत अच्छी सोच है। देखिए जसबीर जी आज हमारी खास मुलाकात में लाइव थे और बहुत ही अच्छे जो इनके एजेंडे हैं, क्या सोच है और किस प्रकार के इनके कार्य रहेंगे बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षा के स्तर के लिए और अपने गांव को उच्च लेवल पर ले जाने के लिए बहुत अच्छे इनके एजेंडे हैं। अच्छी सोच बनी हुई है। हमारी भी आशा है कि इस प्रकार के युवा नेता को चुने ताकि गाँव का विकास भरपूर तरीके से हो सके, चहुमुखी विकास और गांव एक अच्छा दर्पण की तरह चमके। हमारी सोच यही है कि अब की बार भाई जसबीर जी का सहयोग करें। तो बने रहे समय की ताकत न्यूज़ के साथ। फिर मुलाकात होगी एक नए चेहरे के साथ। कैमरामैन रोहित कंडारा के साथ राजेश सिरस्वाल।